आज हम एक महत्वपूर्ण आणविक जैव तकनीक हाइब्रिडोमा का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का संश्लेषण बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। यदि किसी जानवर में प्रतिजन एंटीजन को अंतःक्षिप्त किया जाए तो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं उद्दीपित होकर वृद्धि व गुणन करती है। एक सक्रिय लिम्फोसाइट कोशिका स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली या लिम्फ नोड लसिका ग्रंथि में एक क्लोन का निर्माण करती है। इस क्लोन से रासायनिक रूप में समरूपी एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ये समांगी होमोजीनस एंटीबॉडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहलाती है। क्योंकि अधिकांश एंटीजन में एक से अधिक प्रकार के एपिटोप पाए जाते हैं, अतः ऐसे एंटीजन विभिन्न लिम्फोसाइट कोशिकाओं को क्लोन बनाने के लिए उद्दीपित करते हैं। ये विभिन्न क्लोन विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडी बनाती है। इस प्रकार बनी विषमांगी हेट्रोजीनस एंटीबॉडी को पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी कहा जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एक संयोजी मोनोवेलेंट होती है, अर्थात ये एक ही प्रकार के एंटीजन के साथ जुड़ती है, जबकि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी बहुसंयोजी पॉलीवेलेंट होती है। ये एक से अधिक प्रकार के एंटीजन के साथ जुड़ती है। औषधि विज्ञान में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जाती है। यद्यपि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की सांद्रता सीरम में बहुत ही अल्प होती है, इस कारण इनका रासायनिक शुद्धिकरण सुसंगत फिजिबल नहीं होता है। अतः ये अनुभव किया गया कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उत्पादन संवर्धन माध्यम में से वृत्तीय स्तर पर किया जाना चाहिए, क्योंकि बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं प्राथमिक संवर्धन में अधिक लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाती है। इस कारण मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उत्पादन सीमित मात्रा में होता है। इस सीमित मात्रा को बढ़ाने के लिए हाइब्रिडोमा तकनीक का उपयोग किया जाता है। हाइब्रिडोमा तकनीक की खोज कोहेलर व मिलस्टीन ने 1975 में की। इन्हें 1984 का कार्य की व औषधि विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। हाइब्रिडोमा पद लियोनार्ड हर्जनबर्ग द्वारा दिया गया। हाइब्रिडोमा तकनीक में एक बी लिम्फोसाइट कोशिका को माइलोमा कोशिका के साथ कायिक संकरण विधि से सलित किया जाता है, तो हमें संकर कोशिका प्राप्त होती है। इस संकर कोशिका में दोनों ही कोशिकाओं के लक्षण समावित हो जाते हैं। ये संकर कोशिका बी लिम्फोसाइट कोशिका के समान एंटीबॉडी का निर्माण करती है तथा इन संकर कोशिकाओं का संवर्धन माध्यम में लंबे समय तक माइलोमा कोशिका के समान इनकी वृद्धि व गुणन कराया जा सकता है। इस प्रकार इन दोनों विशिष्ट लक्षणों का समावेश एक ही कोशिका में हो जाता है। इसे ही हाइब्रिडोमा कहा जाता है। इन हाइब्रिडोमा कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम में वृद्धि व गुणन कराया जाता है तथा वृत्तीय स्तर पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उत्पादन
किया जाता है। माइलोमा कोशिकाएं जो कि हाइब्रिडोमा तकनीक में काम आती है, इनमें 3 विशिष्ट लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है, इनको संवर्धन माध्यम में लंबे समय तक रखा जा सकता है, अर्थात माइलोमा कोशिकाएं अविनाशी, इमोर्टल होती है। इनकी जीवन अवधि अनंत होती है, इस कारण लंबे समय तक संवर्धन को बनाए रखा जा सकता है। जबकि बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं संवर्धन माध्यम में अल्प समय के लिए ही जीवित रहती है, अर्थात इनका जीवन काल अल्प होता है। दूसरा लक्षण है, माइलोमा कोशिकाओं में एंटीबॉडी बनाने की क्षमता का अभाव होता है। इम्यूनोग्लोबिन ऋणात्मक, जबकि लिम्फोसाइट कोशिकाएं इम्यूनोग्लोबिन बनाने में सक्षम होती है, अर्थात आईजी धनात्मक। तीसरा लक्षण, जीवों में न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए डी नोवो पथ कार्य करता है, अर्थात नए सिरे से न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण कार्बन व नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों से होता है। इस डी नोवो पथ के अतिरिक्त भी जीवों में न्यूक्लियोटाइड संश्लेषण के लिए वैकल्पिक पथ होता है, जिसको उद्धार पथ, साल्वेज पाथवे कहा जाता है। इस उद्धार पथ में न्यूक्लियोटाइड के विघटित घटक आपस में मिलकर पुनः नए न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। इस उद्धार पथ में 2 एंजाइम विशेष कार्य करते हैं। ये हैं HGPRT, हाइपोजेंथाइन ग्वानिन फॉस्फोराइबोजाइल ट्रांसफेरेज, जो कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण करता है। दूसरा एंजाइम है TK, थाइमिडीन काइनेज, जो थाइमिन न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करता है। माइलोमा कोशिकाओं में केवल डी नोवो न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण होता है, अर्थात नए सिरे से न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण होता है। साल्वेज पाथवे, उद्धार पथ अनुपस्थित होता है, अर्थात ये कोशिकाएं HGPRT ऋणात्मक होती है। जबकि लिम्फोसाइट कोशिकाओं में डी नोवो व उद्धार पथ दोनों ही पाए जाते हैं। ये HGPRT पॉजिटिव होती है। HGPRT जीन एक प्रकार से वर्णात्मक चिन्हक, सेलेक्टेबल मार्कर का काम करते हैं। हाइब्रिडोमा कोशिकाओं को अन्य कोशिकाओं से अलग करने के लिए इस चिन्हक मार्कर का उपयोग किया जाता है। अब हम हाइब्रिडोमा तकनीक के विभिन्न चरणों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले चूहा या खरगोश में एंटीजन अंत्यक्षिप्त करवाकर इन्हें प्रतिरक्षित किया जाता है। प्रतिरक्षित चूहे की स्प्लीन प्लिया से बी लिम्फोसाइट विलगित किए जाते हैं। ये बी लिम्फोसाइट HGPRT पॉजिटिव व IG पॉजिटिव होते हैं। इसी प्रकार चूहे की उत्परिवर्तित माइलोमा कोशिका संवर्धन से माइलोमा कोशिकाओं का चयन किया जाता है। ये कोशिकाएं HGPRT नेगेटिव व IG नेगेटिव होती है। इन दोनों कोशिकाओं का संलयन
कायिक संकरण विधि से पॉलीइथाइल ग्लाइकोल की उपस्थिति में किया जाता है। पॉलीइथाइल ग्लाइकोल के अतिरिक्त निष्क्रिय सेंडे विषाणु या विद्युत संलयन इलेक्ट्रोफ्यूजन तकनीक भी उपयोग में लाई जाती है। विद्युत संलयन तकनीक सबसे प्रभावी तकनीक मानी जाती है। संलयन के पश्चात माध्यम में 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित हो सकती है। प्रथम, असंलयित माइलोमा, दूसरी असंलयित बी लिम्फोसाइट, तीसरी हाइब्रिडोमा कोशिकाएं। इनके अलावा संलयित माइलोमा व संलयित लिम्फोसाइट कोशिकाएं भी हो सकती है। इस मिश्रण से हाइब्रिडोमा कोशिकाओं को अलग करने के लिए संवर्धन माध्यम से इन कोशिकाओं को एक चयनित माध्यम सेलेक्टिव मीडियम में स्थानांतरित किया जाता है, जिसमें HAT उपस्थित होता है। हाइपोजेंथाइन, अमीनोप्टेरिन, थाइमिडीन। अमीनोप्टेरिन एक प्रतिफोलिक अम्ल एंटीफोलेट औषधि है। ये फोलिक अम्ल का विरोधी एंटागोनिस्ट है। न्यूक्लियोटाइड के डी नोवो संश्लेषण के समय इसकी प्रारंभिक चरणों में टेट्रा हाइड्रो फोलिक अम्ल के द्वारा मिथाइल व फॉर्मल समूह प्रदत्त किए जाते हैं। अमीनोटेरिन इसमें बाधा उत्पन्न कर देती है, जिसके कारण डी नोवो न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण नहीं हो पाता है। डी नोवो न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण नहीं होने के कारण असंलयित माइलोमा कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये HGPRT ऋणात्मक होती है। असंलयित लिम्फोसाइट कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि इनका जीवन अवधि माध्यम में बहुत ही कम होती है। केवल हाइब्रिडोमा कोशिकाएं ही संवर्धन माध्यम में वृद्धि करती है, क्योंकि हाइब्रिडोमा कोशिकाओं में HGPRT जीन लिम्फोसाइट कोशिकाओं से प्राप्त हो जाता है। इसके कारण डी नोवो संश्लेषण के अतिरिक्त इनमें न्यूक्लियोटाइड का संश्लेषण HGPRT के द्वारा हो जाता है। ये हाइब्रिडोमा कोशिकाएं 2 प्रकार की हो सकती है। एक वह कोशिकाएं जो सामान्य लिम्फोसाइट व माइलोमा के संलयन से बनती है। दूसरी वह कोशिकाएं जो एंटीबॉडी निर्माण करने वाली बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं व माइलोमा कोशिकाओं से बनती है। हाइब्रिडोमा कोशिकाओं में ऐसी कोशिकाएं जो इच्छित मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण करती है, उनकी पहचान व उनको अलग करने के लिए इन हाइब्रिडोमा कोशिकाओं को सूक्ष्म अनुमापना कूप संवर्धन माइक्रो टाइटर वेल कल्चर किया जाता है। इस विधि में इन कोशिकाओं को तनुकृत विलयन में निलंबित कर माइक्रोटाइटर प्लेट पर इस प्रकार आदर्श रूप में वितरित किया जाता है कि प्रत्येक कूप के अंदर केवल एक हाइब्रिडोमा सेल ही प्राप्त हो। यहाँ पर हाइब्रिडोमा कोशिकाएं वृद्धि व
गुणन करती है। इन कोशिकाओं में वो कोशिकाएं जो इच्छित एंटीबॉडी का निर्माण करती है, उनकी पहचान करने के लिए एक अन्य तकनीक एलाइजा या RIA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे या रेडियो इम्यूनो एसे का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक के द्वारा उन कूप की पहचान की जाती है जिसमें वृद्धि करने वाली हाइब्रिडोमा कोशिकाएं इच्छित मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण करती है। इन इच्छित एंटीबॉडी निर्माण करने वाले कूप की पहचान के बाद में इन कोशिकाओं को या तो भविष्य में काम में लेने के लिए अभिशीतन या फ्रोजन कर दिया जाता है, या इनका शांति गुणन मास मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ये मास मल्टीप्लिकेशन दो विधियों पात्रे इन विट्रो या जीवे इन वाइवो विधि से किया जाता है। पात्रे या इन विट्रो विधि में इन हाइब्रिडोमा कोशिकाओं का संवर्धन माध्यम में संवर्धित किया जाता है, जिनमें ये वृत्तीय स्तर पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण करती है। जीवे विधि में इन हाइब्रिडोमा कोशिकाओं को चूहे या रेबिट की उदर या गुहा पेरिटोनियल कैविटी में अंतःस्थित करवाया जाता है, जहां से जलोदर तरल एसिटिक फ्लूइड को इकट्ठा कर लिया जाता है एवं जलोदर तरल से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार इन दोनों विधियों से ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का शांति गुणन या मास मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और हम वृत्तीय स्तर पर इन एंटीबॉडी का निर्माण कर पाते हैं। इस प्रकार हाइब्रिडोमा तकनीक से हम वृत्तीय स्तर पर लार्ज स्केल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विभिन्न रोगों की जांच, निदान व औषधि में उपयोगी है, जैसे ल्यूकेमिया, अस्थमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग वैक्सीन निर्माण में भी किया जाता है। कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंजाइम की तरह कार्य करती है, इन्हें एंजाइम कहा जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से शरीर में पाए जाने वाले विशेष जैव अणुओं की पहचान भी की जाती है। ये जैव अणुओं के शुद्धिकरण व उनकी मात्रा को निर्धारित करने में भी अपना योगदान देती है। थैंक यू।